खुल के बिखर जाए तो क्या अच्छा होगा। ये गाना तो सबने सुना ही होगा और सबका एक सपना होता है कि ये गाना कोई मेरे बालों को देखकर गाए, है ना। तो गर्मी है राजस्थान के अंदर, सबको पता है भीषण गर्मी है और सबका जनरली एक ही मेरे पास में सवाल आता है कि मैम बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, मेरे बाल फ्लफ़ी नहीं हैं, पसीने से चिपक गए हैं, बाल बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत डैंड्रफ हो चुका है, बहुत ब्रेक हो चुके हैं, बहुत फ्रिज़ी हेयर हो चुके हैं। और सबका एक ड्रीम होता है कि हमारे भी बाल जुल्फ़ों की तरह सुंदर सिल्क और शाइन बनकर बिखरते रहें और खिलते रहें और बोलते रहें। तो आइए हम सीखते हैं आज के एपिसोड में कि हम घर बैठे ऐसे क्या घरेलू नुस्खों से हमारे बालों को बिल्कुल ऐसा बना दे जैसे आपने अभी अभी सैलून से कोई केराटिन कराया है या स्मूथनिंग कराया है या वन सिटिंग में ही आपका हेयर फॉल रुक जाए। आइए देखते हैं आज हम कैसे घर पे बैठे पैक बनाएं जिससे हमारे हेयर को बहुत सिल्क शाइन, सिल्की फ्रिजीनेस और हेयर फॉल कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि हम घर बैठे ऐसा क्या करें जिससे हमारे बाल सिल्क हो जाए, शाइन हो जाए और हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए। आप देख सकते हैं इनके बाल बहुत पतला है। अगर मैं इस बाल को पकड़ रही हूँ और इसको देख रही हूँ इस तरीके से, अगर मैं खींचती हूँ तो बिल्कुल हाथ में बाल आ रहा है, इतना बाल पतला है और झड़ने लग गए हैं, बहुत सारे स्प्लिट एंड्स हैं और नीचे से पूरे फ्रिजी हेयर हो चुके हैं। ऐसे हेयर में अगर ये हेयर फॉल को कंट्रोल करना है मुझे, तो हम एक घर पे बैठे एक ऐसा पैक बनाना सीखेंगे आज जिसको लगाने से गर्मी के अंदर एक तो आपके गर्मी से भी निजात मिलेगी, आपके स्कैल्प में ठंडक मिलेगा, आपके हेडेक की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगी, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगी। और अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ है, अगर आपकी स्कैल्प में पिंपल्स हैं, अगर आपकी स्कैल्प एलर्जेटिक है, रेड रेड दाने हैं, तो वो सारी चीज़ें इस पैक से सॉल्व होने वाली हैं। ये जो पैक है इसको कैसे बनाना है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको हेयर को वॉश करना है घर पे अच्छे से। जो भी आप जनरली घर पे शैम्पू यूज़ करते हैं उस शैम्पू से आप अपने हेयर को बिल्कुल वॉश कीजिए, पूरा ऑयल निकल जाए, इस तरीके से आपको वॉश करना है। वॉश करने के बाद में आपको अपने स्कैल्प के अंदर सबसे पहले एक लिक्विड एम्प्यूल बना के लगाना है। एम्प्यूल नाम तो आपने सुना ही होगा, कई बार आप सैलून में जाते हैं और एक्सपर्ट आपको बोलता है कि मैम आपके हेयर फॉल है, आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम है, तो आपको एम्प्यूल यूज़ करना होगा, आपको लॉरियल का एम्प्यूल लगाना होगा, आपको श्वासकोफ का एम्प्यूल लगाना होगा, जो बहुत कॉस्टली आते हैं, 1200-1500 का एक एम्प्यूल आता है, राइट। घर पे हम हर्बल तरीके से, नेचुरल तरीके से कैसे एम्प्यूल बनाते हैं पहले वो सीखिए। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा गुलाब जल लेना है, गुलाब जल के अंदर थोड़ा कपूर डालना है, एक वंशलोचन नाम की जड़ी बूटी आती है उसका पाउडर बनाना है, उसको आपको उसके अंदर मिक्स करके एक अच्छे से फेंट कर उस लिक्विड को तैयार करना है और उसमें थोड़ा सा नींबू डालना है। नींबू इसलिए ताकि वो आपके स्कैल्प की प्रॉपर क्लीन कर सके, अगर आपका डैंड्रफ है तो उसे क्लीन करेगा। मैंने वंशलोचन इसलिए डलवाया है ताकि आपके स्कैल्प के अंदर जो भी एलर्जी है, जो भी तरीके की एलर्जी है, वो सारी चीज़ें आपकी उससे ख़त्म हो जाए। कपूर आपके सैनिटाइज़र का काम करता है। आपके स्कैल्प के अंदर मान लो जुएँ हैं या लीकें हैं या फिर डैंड्रफ है या हेयर फॉल का कारण पिंपल्स या एक्ने हैं, तो आपको कपूर, जो भीमसेनी कपूर आता है, वो भीमसेनी कपूर का पाउडर आपको उसके अंदर मिक्स करके लगाना है। और टोनर जो गुलाब जल है वो मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि वो आपके स्कैल्प को ठंडक पहुंचाता है और आपके स्कैल्प को हाइड्रेशन देता है और स्कैल्प को ऑयली भी नहीं बनाता है, बिकॉज गर्मी है। अगर मैं ऑयल बोलूँगी आपको तो ऑयल आपको और ज़्यादा ऑयली स्कैल्प बनाएगा और अभी आपकी गर्मी का मौसम है, ठीक है। तो ये आप पहले अपने स्कैल्प पे लगाएं, आपको बिल्कुल ठंडा ठंडा महसूस होगा। उसको 5-10 मिनट लगा के छोड़िए और उसके बाद में हम इस तरीके से ये पैक बना के लगाएंगे। ये जो पैक है ये जड़ी बूटी का पैक है। इस पैक के अंदर मैंने मिलाया है मुल्तानी मिट्टी, दही और उसके अंदर आंवला, शिकाखाई, अरेठा का पाउडर, ठीक है। इसको आप मिक्स करोगे, इसको मिक्स आप दही के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपके हेयर बहुत ड्राई है तो ड्राई हेयर के लिए आप इसके अंदर फन एंड फूड कंपनी का मेयोनीज़ आता है वाइट कलर का, जो
विदाउट स्पाइसी होता है, जो सिर्फ सॉल्टेड होता है, वो मेयोनीज़ आप इसके अंदर मिक्स करो, आप यकीन नहीं मानोगे, वो आपके स्पा का काम करेगा। आपके स्कैल्प को बिल्कुल झड़ना रोक देगा, आपके स्कैल्प के अंदर बिल्कुल शाइन लेके आ जाएगा, आपके स्कैल्प को प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आपके स्कैल्प में प्रोटीन की कमी है, जैसे इनके बालों में प्रोटीन की कमी है, इनके बालों में बाल बहुत पतला है, बाल पतला होने का मतलब होता है कि प्रोटीन की कमी होना। तो प्रोटीन बालों में देने के लिए हम सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन आप खाते हो, आप सोयाबीन का पाउडर बना के अगर इस पैक के अंदर मिक्स करके स्कैल्प पे लगाते हो तो आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। तो आप ये प्रोटीन स्कैल्प पे लगा सकते हो। इस तरीके से एक एक मांग निकाल के हम लोग स्कैल्प के अंदर प्रोटीन का पैक जो है वो लगाएंगे। और जो लेंथ है, उस लेंथ के अंदर आप कोई भी स्पा मास्क क्रीम लगा सकते हो। आप चाहो तो कंडीशनर लगा सकते हो। उस कंडीशनर के अंदर अगर सॉफ्टनेस लानी है बालों में तो थोड़ा दही मिक्स कर सकते हो, मेयोनीज़ मिक्स कर सकते हो। और उस कंडीशनर को अच्छे से पैक बनाने के लिए अगर आपके बालों में फ्रीजीनेस है तो इस कंडीशनर के अंदर आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर दीजिए ताकि इसमें शाइनिंग और सिल्कनेस आ जाए। उसको लगा के आप रखिए पैक को कम से कम 1 घंटा। अगर बाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 से 1.5 घंटा भी रख सकते हैं। कम से कम 1 घंटा रखिए एंड देन उसके बाद में आप शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करके कोई भी कंडीशनर मास्क लगा के आप उसको अच्छे से टॉवल ड्राई करेंगे और आप देखेंगे कि उसके बालों का उसके बाद में क्या रिज़ल्ट है। तो हम देखते हैं ये लगाने के 1 घंटे बाद में कि इनका क्या रिज़ल्ट आता है। तो हमने ये पैक लगा दिया है और हमने इसको इस तरीके से रोल ऑन करके पैक करके रख दिया है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसको बस इसी तरीके से पैक करके आराम से एसी में बैठ जाइए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपके घर में कुछ स्टीमर है तो आप स्टीम दे सकते हैं ताकि डीप पोर्स तक ये जो जड़ी बूटी है वो पहुंच सके और आपके स्किन के नए टिश्यूज़ जो हैं वो ओपन हो सके, जो आपकी न्यू ग्रोथ को बना सकती हैं। आप हल्के हल्के हाथ से इसके बाद में मसाज भी कर सकते हैं, ये आपको करके बताएगी अभी, ठीक है। एंड उसको 30 मिनट्स रखने के बाद में, अभी पहले इसको 10 मिनट्स रखिए, फिर मसाज कीजिए, फिर 30 मिनट्स और रखिए एंड देन उसके बाद में आप इसको शैम्पू कर लीजिए। हमने
हेयर वॉश कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कि बिना कुछ ब्लो ड्राई किए, अभी मैंने इसका सेमी ड्राई किया है बिना कुछ ब्लो ड्राई किए, और हम लोगों ने हेयर के अंदर बिल्कुल फ्लफीनेस बिना कुछ कंघी लगाए, अलूजे पूरे निकले हुए, देखो बिल्कुल कंघी नहीं लगाई हमने और सारे अलूजे निकल गए हैं। ठीक है, डैंड्रफ जो था वो सारा क्लीन हो गया है, आप देख सकते हो स्कैल्प में से डैंड्रफ पूरा क्लीन हो गया है। ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे हैं। जैसे कि इन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था, तो इन्होंने बोला था कि मैं घर पे जब कलर करती हूँ तो मेरे स्कैल्प में बहुत इचिंग होती है, बहुत खुजली होती है। तो ये चीज़ आप लोगों की भी होती होगी, अगर होती है तो जो मैंने आपको एम्प्यूल बनाना सिखाया है आज, वो एम्प्यूल से आप लगाओ पहले एम्प्यूल, उसके बाद में कलर करो, आपकी खुजली नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि रानी महारानियाँ जो हैं, ऐसी वीडियोस आपने देखी होगी। ये मेरा खुद का बनाया हुआ एक सिग्नेचर हेयर ट्रीटमेंट है, अरोमा भस्मा नाम है इसका। इसके अंदर जो भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उसको मैं अच्छा सा स्मोक बनाकर और पूरे हेयर के बाद में वो स्मोक मैं बालों में देती हूँ इस तरीके से, ताकि बालों के अंदर जो भी इन्फेक्शन हो, क्योंकि स्कैल्प का ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया, अब जो भी इन्फेक्शन बालों के अंदर है, लेंथ में है, वो इन्फेक्शन, वो एलर्जी ये स्मोक दूर करता है। ये स्मोक पूरे बालों का खाना समझ लो। इसके अंदर यहाँ पर आपको प्रोटीन मिलता है, इससे विटामिन मिलते हैं, ये बाल मजबूत होते हैं आयुर्वेदिक तरीके से, और बालों के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है, फ्रीजीनेस है, बाल टूट रहा है, वो इससे ठीक हो जाता है, सॉफ्टनेस आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है। तो ये जड़ी बूटी का ट्रीटमेंट तो आपको यहीं आके लेना होगा, बिकॉज़ इसमें एक अनुपात होता है, एक रेशियो होता है जो डॉक्टर की निगरानी में हमको बनाना होता है, एक एक्सपर्ट इसके अंदर इंस्पेक्शन चाहिए होता है। तो एंड के अंदर आप ये अरोमा भस्मा स्मोक जो है, इससे आपको 1 सिटिंग रिज़ल्ट मिलेगा, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आयुर्वेदिक है, कोई भी केमिकल नहीं है। सो आप लोग इस तरीके से अपने हेयर की केयर कर सकते हो आयुर्वेदिक तरीके से। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ में। लास्ट एपिसोड में हमने स्किन की केयर सीखी थी, आज के एपिसोड में हमने हेयर की केयर सीखी है। अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन है तो आप हमारे इस चैनल 24 के चैनल के अंदर कमेंट कीजिए, उसमें अपनी क्यूरी भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। और अगर आपको कुछ प्राइज़ एंड गिफ्ट हैम्पर्स जीतने हैं तो आज के इस एपिसोड का कुछ इम्पोर्टेंट सा फीडबैक या वीडियो बनाकर हमें भेजिए। जो विनर होगा उसको हमारी तरफ से 500 का फ्री कैश वाउचर है, जो सैलून से कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज मिलेंगे आपको।